अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशरत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान का दौरा करने वाले हैं। ये खबर सुनकर आपके जहन में क्या सवाल आया? यकीनन यही कि आखिर इतने अहम लम्हे में ये दौरा क्यों हो रहा है, ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी अहम दौरे की तफसीलात जानने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि इस दौरे के पीछे क्या स्ट्रैटेजिक वजूहात हैं। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, तो पूरी दुनिया ने सोचा कि अब तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में एक मुनफरिद किरदार अदा किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बुकाई ने इतवार को ऐलान किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी वफ्द के साथ तेहरान का दौरा करेंगे। ये दौरा दो तरफा तावन को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक मामूली सफारती दौरा है? हरगिज़ नहीं। इस दौरे की अहमियत इस वक्त और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने वाला है, जिन्हें तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां करार दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इस कशीदगी में क्यों पड़ रहा है, तो जवाब बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान इस जंग में एक मीडिएटर या सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अप्रैल में पहली मरतबा ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी कराई थी और फिर 17 जून को जिनीवा में इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कराए थे। लेकिन बदकिस्मती से ये मुआहिदा ज़्यादा देर न चल सका और दोबारा कशीदगी बढ़ गई। अब पाकिस्तान एक बार फिर इस सालिसी के किरदार में वापस आ गया है। यह दौरा महज एक रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिर्फ ईरान के सीनियर ओहदेदारों से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि इस दौरे का मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। एक पाकिस्तानी सरकारी ज़राए के मुताबिक इस दौरे में इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त पर अमन बहाल करने, ट्रंप की जानिब से नई पाबंदियों की वार्निंग और पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरब मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। ये बात इंतहाई अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक सालिस नहीं रहा बल्कि एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है जो खित्ते की सलामती की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह क्या है, तो दोस्तों, ये कशीदगी सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद नहीं है। इसमें आबनाए हुर्मुज़ का मसला भी शामिल है। ईरान ने इस आबनाए को कंट्रोल करने की धमकी दी और गैर मजाज आयल टैंकर्स को हमले की वार्निंग दी है। इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 बार टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू में इलाकाई पेशरफ्त और सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान का कहना है कि वो इस जंग को ख़त्म करना चाहता है और वो इस वक्त मजबूत और बावकार पोजीशन में है, इसलिए बेहतर है कि ये जंग अभी ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने की धमकी दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। यह मुआहदा किसी एक मुल्क पर हमले को तीनों ममालिक पर हमला तस्वर करता है। इस मुआहदे ने खित्ते की पूरी जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल को ही बदल कर रख दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरब और तुर्की के साथ दफाई मुआहदा करता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात की बात करता है। क्या ये मुतज़ाद नहीं? यही तो पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की खूबी है कि वो एक तवाज़न बरकरार रखते हुए दोनों फरीकों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सके, और यही वो चीज़ है जिसने पाकिस्तान को एक अहम सालिस बना दिया। याद रखें, पाकिस्तान का ये किरदार कोई नया नहीं है। 1947 में आज़ादी के बाद ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात रहे हैं। अब पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत और सफारती महारत का इस्तेमाल करते हुए खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पर हैं। इस दौरे के नतीजे में अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर होगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन करवा सकता है? क्या ये दौरा कामयाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मुआशी जंग का ऐलान कर दिया है।
जी हाँ, ट्रंप इंतजामिया ने इसे इकोनॉमिक डी डे का नाम दिया है और दावा किया है कि ये किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक किया गया सबसे बड़ा क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा। लेकिन क्या अमेरिका की ये मुआशी जंगी हिकमत अमली वाकई ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, या फिर ये पूरी दुनिया की मईशत को एक नए बहरान की तरफ ले जाएगी? अमेरिका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो ईरान की मुआशी रगों को काट देंगे और इसे मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर देंगे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है और अब वो एंड गेम में दाखिल हो रहे हैं। बेसेंट का कहना था कि ईरान ने एक हिसाब किताब के तहत काम किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम नहीं करेगा, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। इनका वाज़ेह पैगाम था कि जो भी ईरान को मुआशी मदद फराहम करेगा उसे भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये एक किस्म की इक्तसादी ब्लैकमेलिंग है जिसका मकसद ईरान को इसकी मुआशी ताकत से महरूम करना है। लेकिन क्या अमेरिका की ये मुआशी जंगी हिकमत अमली वाकई कामयाब हो सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले हमें ईरान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को समझना होगा। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ईरान अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रहा है और इसने इसके खिलाफ मुज़ाहमत की हिकमत अमली अपना रखी है। माहिरीन का कहना है कि ईरान की क़यादत ने हार मानने के बजाय मुज़ाहमत को ही वाहिद रास्ता समझा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तस्लीम किया है कि इनका मुल्क एक फुल स्केल वार में है और मुआशी मुश्किलात का सामना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा जंग जारी नहीं रख सकते। ये बात ईरानी क़यादत के अंदर एक तकसीम को जाहिर करती है, जहाँ एक तरफ सख्त गिर अनासर अमेरिका के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमलीत पसंद अनासर सफारती हल की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ईरान पहले ही पाबंदियों का आदी है तो इस नई मुआशी जंग का क्या असर होगा? तो इसका असर बहुत गहरा होगा, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियों का दायरा बहुत वसी कर दिया है। ईरान की तेल की बरामदात में कमी आएगी, जिससे इसकी करेंसी की कद्र मजीद गिर जाएगी और महंगाई आसमान को छू लेगी। अदाद शुमार के मुताबिक ईरान में सालाना अफरात ज़र की शरह 66% तक पहुँच गई है और खुराक की कीमतों में 128% तक इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि आम ईरानी शहरी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और वो बुनियादी अशिया भी ख़रीदने से कासर हो जाएगा। माहिरीन इक़्तिसादियात का ख्याल है कि ईरान की मईशत इस साल 5.4% सुकड़ जाएगी और महंगाई 68.9% तक पहुँच जाएगी। लेकिन इस मुआशी जंग का असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी। अमेरिका की जानिब से नई पाबंदियों के ऐलान के साथ ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $93 से तजावज़ कर गई और खदशा है कि अगर अपनाए हुर्मुज़ में कोई बड़ा बहरान पैदा हुआ तो ये कीमत $94 तक जा सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिका और दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% तक बढ़ चुकी हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि तेल की बढ़ती हुई कीमतें नकलो हमल, कीमियाई सनत और ज़राअत को भी मुतासर करेंगी, जिससे अशिया खुर्दनी की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका अपनी मुआशी जंग जारी रखता है तो ईरान अपनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस में तेल की बरामदात को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुल्क अमेरिका की इस मुआशी जंग में हिस्सा लेगा या इसकी हमायत करेगा तो ईरान इसे जंग का ऐलान तस्वर करेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी इसकी गहरी दोस्ती है। यही वजह है कि पाकिस्तान एक मौसर सालिस बन सकता है जो दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सके। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की ये मुआशी जंग ईरान को हथियार डालने पर मजबूर कर देगी? क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन करवाने में कामयाब होगा, या फिर हम एक बड़ी आलमी इक्तसादी तबाही के रास्ते पर हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।